बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान पांडू सेक्टर के एक नवाई गांव उतरैड़ी में मौजूद हूँ और आज एक अफसोसनाक इंसिडेंट के हवाले से हम यहाँ आए हैं। एक इंतहाई कर्बनाक दर्दनाक वाक़या आपके सामने लाएंगे कि एक 55 साला ख़ातून जो बेवा ख़ातून थी, सईदा परवीन फ़ातिमा, जिनके 8 मासूम बच्चे थे, उनका पेट पालती थी वो। और यहाँ करीबी जो जंगल है, घास काटने, लकड़ियाँ काटने के लिए वो अक्सर जाया करती थी। और इस बार जब वो घास काटने करीबी जंगल में गई तो भारतीय फ़ौजियों ने उनको निशाना बनाया और बर्बरियत का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। वो शहीद हो गई और उनकी डेड बॉडी वो लेके चले गए और बाद में डेड बॉडी यहाँ पाकिस्तानी हुकाम को दी। और इस हवाले से हम यहाँ आए हैं, उनके बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, गांव में जो बसने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इस सारे वाक़यात के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। भारतीय नापाक अज़ाइम और निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम का सिलसिला न थम सका। तफसीलात के मुताबिक जहलम वैली पांडू सेक्टर के गांव नलई बुनी होतरेड़ी की रिहायशी खातून 55 साला परवीन फ़ातिमा को भारतीय फ़ौज ने घास काटते हुए बेदर्दी से गोलियां मार के शहीद कर दिया, जो 8 बच्चों का इकलौता सहारा थीं। एक्सप्लोर कश्मीर का आज का ये प्रोग्राम जहलम वैली पांडू सेक्टर से पेश किया जा रहा है। जी नाज़रीन, पांडू सेक्टर में मैं मौजूद हूँ। उतरैड़ी जो गांव है जहाँ ये वाक़या पेश है, यहाँ पे मौजूद हैं हम। तकरीबन 4 से 5 हज़ार यहाँ आबादी है और ख़ूबसूरत ये गांव है। पहाड़ों के दामन में ये गिरा हुआ गांव है और अगर देखें करीब तो जंगल है और सरसब्ज़ शादाब दरख्त नज़र आएंगे आपको। और इस तरफ देखें तो बिल्कुल ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है, दुश्मन की पोस्टें हैं, जिसकी वजह से इस आबादी को हमेशा जारियत का और बर्बरियत का सामना करना पड़ता है। और ये वाक़या कैसे पेश आया, एक यहाँ साहब मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे, यहाँ के मकीन हैं। जो गांव जिसमें हम खड़े हैं ये तरेड़ी सईदा है सर। ठीक है। और यहाँ पे इसकी आबादी तकरीबन मैक्सिमम 300-350 के करीब है सर यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल दूर अफ्तादा है सर। एक तो ऊपर अल्लाह की ज़ात मदद कर रही है हमारी, तकरीबन बेसिक 4849 से लेके आज तक हमारे लोग इसी सिस्टम में लगे हुए हैं कि आज तक हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। एनिमी हमारे सामने बैठा हुआ फायर करता है, तबाही होती है, मकान ख़त्म हो जाते हैं, माल मवेशी ख़त्म होता है, जानी नुकसान होते हैं, बड़ी कीमती जाने ज़ाया हुई यहाँ पे सर। तो अभी यहाँ पे तरेड़ी सईदा के अंदर जो नया वाक़या हमारे साथ ये आया सर, ये जो मायदा हुआ था, हम थोड़े से खुश की सुकून की सांस ली थी हमने। एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे बैठी हुई है, हमारी मदद कर रही है। हर ऐसे कोई मसला बनता तो फ़ौरन वो हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें एक अच्छे मुल्क में हम लोग पैदा हुए हैं और ये पाक फ़ौज जैसी फ़ौज हमें अल्लाह ताला ने नसीब अता फरमाई है। और इस मकार दुश्मन के सामने एक 57 साल की औरत सर क्या दहशतगर्दी करेगी, इससे बड़ा क्या कहते हैं फ़ौज, क्या वो कहते हैं हम जी बड़े अलमदार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कि 57 साल की औरत क्या दहशतगर्दी करेगी। एक जो अपने माल मवेशी के लिए लकड़ें इकट्ठी करना, घास इकट्ठा करना, बच्चों के लिए लेके आना, 8 बच्चों को पालना, और ये बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए। और वो बेचारी आज उसको दुश्मन ने फायर कर दिया उसके ऊपर, आज पूरा के पूरा ख़ानदान उजड़ गया सर। पहले उसका खामद अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, फिर उसने उसकी पूरी बाग दौड़ अपने घर की, बच्चों की अपनी ज़िम्मे ली और तकरीबन इस मुश्किल वक्त में खड़ी होकर उसने अपनी जान के ऊपर खेल कर उन बच्चों का पेट पाला सर। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, अल्लाह माफ़ करे सर। शायद इससे पहले हम इतने तंग आ गए यहाँ पे, हम क्या करें सर। अलीसो की वो पैदा होना कोई गुनाह नहीं है सर यहाँ पे, ठीक है। हमारे साथ जज्बात ने, हम क्या करें, हम परेशान हैं। यहाँ पे हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और सरेआम हो रही हैं सर। ये कौन सा एक औरत बेचारी क्या दहशतगर्दी करेगी यहाँ पे, फ़ौरन इल्ज़ाम आता है दहशतगर्दी होगी, फलां हो गई। हमारे सर जो इलाका है ये सर बिल्कुल हमारे, तो हम खून के आंसू रो रहे हैं सर कि बिल्कुल इनके ऊपर बैठे हुए हैं। एक शुक्र अल्लाह, दूसरी पाक फौज जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे वो हमसे पूछते हैं हमारे साथ क्या हुआ है, हम क्या जवाब दें उनको, क्या हुआ है। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती, और वो बेचारी अपने काम में लगी हुई है, वो क्या दहशतगर्दी करेगी।
तो क्या कितनी बड़ी ज्यादती हुई सर हमारे साथ ये। नहीं तो ये रोज़ाना मामूल था कि वो इस तरह करीब ये जो जंगल है यहाँ जाती थी? सर हमारे लोग जो हमारे, मैंने आपको अर्ज़ की, यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ पे गरीब लोग हैं, एजुकेशन का यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। उसके बाद ये हमारी रोड का आपके साथ खुद हालत देख ली है, जिस जगह के ऊपर रोड नहीं है तो वहाँ पे क्या आप तब्दीली लेके आएंगे। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, हमें बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है। सिर्फ एक मदद है तो फौज की मदद है हमारे साथ, एजेंसियों की मदद है। वो बेचारे हमारे इस मुश्किल वक्त में अगर ये फौज हमारे साथ खड़ी होती, शायद हमारी बहन की डेड बॉडी वापस ना आती। मैं सलाम पेश करता हूँ फौज को सर, सलाम पेश करता हूँ इस बटालियन को, सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की एजेंसियों को जिन्होंने हमारी हेल्प की और हमारी बहन की डेड बॉडी वापस लेके आए हैं सर। अभी सर अर्ज ये है कि हम एंड पे बैठे हुए हैं, हमारा सिर्फ कोई जरिया माशी नहीं है। हम यहाँ पे रखते हैं माल मवेशी, बकरियाँ रखते हैं, गाय पालते हैं, भैंसे पालते हैं। वो पाल के हम क्या करते हैं, साल में 1-2 फरोख्त करते हैं। और इस औरत का, इस हमारी बहन का यही कारोबार था कि वो साल में 1-2 अपनी बैल गाय फरोख्त करती थी, अपने बच्चों का पेट पालती थी। उनके लिए वो घास भी, अभी हमारी ज़मीनें ही बिल्कुल LOC के ऊपर, हम किधर जाएं सर, क्या करें हम। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है सर अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादती है और शर्म का मकाम है इस ज़ालम फ़ौज के लिए कि आप देखें कि 57 साल उनकी उम्र थी, वो बेवा खातून थी, बच्चे थे मासूम, 8 बच्चों को वो पालती थी। और यही जो करीब जंगल है, यहाँ कोई ज़मीनें नहीं हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, इन्हीं जंगलों में जाके ये छोटी छोटी ज़मींदारी करती थी। और ये लोग भी, इनका गुज़र बसर भी ऐसे होता है कि माल मवेशी यहाँ रखते हैं और उनके चारे के लिए, उनके लिए घास काटने के लिए यहाँ करीब जंगल में उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये वो ज़ालम फ़ौज है, इसका ये मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने है कि इसने ना औरतों को बख्शा है, ना जानवरों को बख्शा है, ना किसी इंसान को बख्शा है, ना बूढ़े को, ना बच्चों को ये बख्शती है। और हमेशा ये ताक में रहते हैं कि कब किसका घर हम उजाड़ें। और इन्होंने एक ऐसा घर उजाड़ दिया, पूरा गांव उजाड़ दिया। और उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनसे उनका सहारा इन दरिंदों ने छीन लिया है। नाज़रीन, इस गांव में अगर देखें तो खूबसूरत गांव नज़र आता है, हर तरफ सब्ज़ा है और मुख्तलिफ़ जानवर आपको यहाँ नज़र आएंगे। लोग गुज़र बसर इन जानवरों के ज़रिए करते हैं कि इनको पालते हैं और फिर बेच के माल मवेशियों को तो अपना गुज़र बसर करते हैं। एक भाई हैं, इनसे बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बड़ा सेहतमंद बकरा है जी माशाल्लाह, ये हमारे यहाँ पे बकरे और ये हम इनको पालते हैं, सेहतमंद जानवर हैं। इसके लिए हमें घास और ये चीज़ें सारी हमें जंगल से लानी पड़ती हैं। यहाँ का ज़रिया माश जो हमारा ये जानवरों को पाल के और ये ज़िम्मेदारी से हमारा जो ज़रिया माश हम इससे करते हैं। अच्छा। और जब हम घास के लिए और लकड़ियों के लिए हमें जंगल में जाना पड़ता है तो सामने जब इंडियन हमारे नत्ते लोगों के ऊपर जब फायरिंग करते हैं और उन्हें शहीद कर देते हैं, हमारे यहाँ से नस्लों से यहाँ पे हमारा गुजर बसर सिर्फ इन जानवरों की वजह से है और यही पाल कर हम अपना गुजारा करते हैं। हर घर में यही जी, होता है। हर घर में यही गुजर बसर है। बकरे हैं, उसके बाद गायें, भैंसें, ये हमारा गुजर बसर है। ज़्यादातर हमारे ये बकरे और इस तरह भेड़ बकरियों का ज़्यादा यहाँ पे कहाँ जाके बेचते हैं? ये यहाँ पर मुख्तलिफ व्यापारी आते हैं, कुर्बानी पे ये आके ले जाते हैं और ज़्यादा ज़रिया माश हमारा यही है। अच्छा, तो इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं या जिस तरह? नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में मंडियों में तो बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि हम दूर अफजादा इलाके में रहते हैं, उस तरह की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो व्यापारी आते हैं वो हमसे बहुत कम दामों लेके चले जाते हैं। अच्छा जी हाँ। तो जो खौफ की यहाँ सूरत हाल पैदा हो जाती है जब इंडिया फायर करता है, तो कैसे फिर आप लोग गुजारा करते हैं यहाँ? हम में खौफ तो रहता ही है कि कब किस वक्त हमारे ऊपर फायर आ गिरेगा। तो हमारे मकान भी जल जाते हैं, हमारे बहुत सारे घर जले हैं, बहुत सारे लोगों की कैजुअल्टियाँ से पहले भी हुई हैं। जब वो हमारे ऊपर फायर करते हैं, हमारे नत्ते लोग जो हैं उनके फायर से मुतासर हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो सिर्फ हमारे यहाँ पर हम पाकिस्तान आर्मी की अजमत को सलाम पेश करते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर उन्हीं की वजह से ज़िंदा हैं और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से हम यहाँ पर, हमें कुछ सेहत का मामला हो तो वो फैसिलिटी भी वही देते हैं। हमें कुछ कैजुअल्टी हो जाए तो वही हमारा यहाँ पे पुरसान हाल वही बनते हैं और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से हम यहाँ पर अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और लेकिन नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अगर पाक फ़ौज की बात की जाए तो पाक फ़ौज की तो अपनी कुर्बानियाँ हैं और ये जो इलाका जिस तरीके से पाकिस्तान महफूज है, आज़ाद कश्मीर महफूज है और इंडिया की फ़ौज को खौफ तारी है सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से है। ये जो फ़ौज है इसके साथ आप देखेंगे किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग बसने वाले प्यार करते हैं। और वो जो फ़ौज है हिंदुस्तान की, वो वहशत की, दहशत की निशानी बनी हुई है और लोग नफ़रत करते हैं।
ਦੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। जी नाज़रीन, मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ परवीन फ़ातिमा साहिबा की तदफीन हुई है, और यहाँ अगर देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहाँ शहीदों की कब्रें नहीं हैं, और इन शहीदों की वजह से ही ये हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है, और ये जो पाक फ़ौज है इसी की वजह से ये जो आज़ादी के हर तरफ नगमे हैं, ये बहारें हैं। और अगर देखें तो इस कब्रिस्तान में यहाँ जो इनकी कब्र है परवीन फ़ातिमा साहिबा की, इनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। ये दुखी हैं, ये कर्बनाक कैफियत में इस वक्त मुब्तला हैं। इनसे बात करेंगे। जो क़यामत इन पे टूटी है, हिंदुस्तानी जो ज़ालम फ़ौज है, जिस तरीके से उन्होंने जुल्म किया है कि एक घर उजाड़ा है, ये आज बच्चे बिल्कुल अफसरदा यहाँ खड़े हैं, ये बहुत दुखी हैं, इन पे क़यामत टूटी हुई है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सईद अली रज़ा काज़मी। तो क्या कहते हैं कि आपकी अम्मी जब घर से निकली तो क्या टाइम था और क्या करने वहाँ गई हैं? वो तकरीबन 8 साढ़े 8 के लगभग वो यहाँ से गई हैं। तो सर वो हम लोग थोड़े गरीब लोग हैं, यहाँ पे माल मवेशी अपना रखते हैं, तो लकड़ी घास वगैरह हम लोग लाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ानी एरिया है। तो 6 महीने के लिए हम लोग मतलब घास और लकड़ी वगैरह का बंदोबस्त करते हैं, और 6 महीने यहाँ पे बर्फ़ होती है। तो यहाँ पे गैस वगैरह की तो बंदोबस्त नहीं है, हम लोग लकड़ी वगैरह और घास वगैरह जमा करते हैं माल मवेशी के लिए। तो हमारे वालिद साहब वो आर्मी से रिटायर थे, 2010 में फ़ौत हो गए थे। तो हमारी पेंशन जो थी वो 10 साढ़े 10 हज़ार, उससे तो हमारा गुजारा मुश्किल था। हमारी माँ ने हमें पाला है, तो वो वहाँ पे गई, और LOC के करीब नहीं थे बल्कि वहाँ से दूर थे LOC पे। उन लोगों ने फायरिंग की और उन्हें शहीद कर दिया। तो फायरिंग की आपको आवाज़ आई थी? नहीं सर, हमें आवाज़ तो नहीं पता नहीं, फिर किस 11 बजे के टाइम पे शायद उन लोगों ने फायरिंग की थी। तो मतलब ये रूटीन वर्क, हर बंदा जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए, घास के लिए। तो हमें ये कन्फर्म तो नहीं था कि गाँव के लोग ये जाते हैं? हाँ, मतलब LOC करीब ही है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है यहाँ पे रहना, क्योंकि हमारे लिए लकड़ियाँ वगैरह घास वगैरह हम लोग यहीं से लाते हैं, जगह हमारे लिए कम है, तो काफ़ी आबादी है, तो इसलिए हर बंदा इधर उधर जाता है। तो कहीं से उन्होंने फायरिंग की और उन्हें डेथ कर दी उनकी। तो कब पता चला, कब एहसास हुआ कि जो अम्मी हैं वो घर पे नहीं हैं, नहीं आ रही हैं, तो कहीं गुम हो गई हैं? क्या हुआ है फायरिंग का? ये सर हम लोगों ने शाम तक इंतज़ार किया, हमने कहा कहीं शायद लेट हो गई होंगी तो शाम के टाइम पे आ जाएंगे। तो फिर वो शाम के टाइम तक ना आई, तो फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो वो कहीं पता नहीं चला। तो फिर हमने अपनी पाक आर्मी को आगाह किया, तो फिर वो प्रोसेस उन्होंने किया। हम पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की है, क्योंकि दुश्मन से डेड बॉडी लेना बहुत मुश्किल था। तो पाकिस्तान आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी वालदा की डेड बॉडी हमें LOC मतलब चुकोठी से
रिसीव करके दी है। तो हम पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं सर। तो ये निज़ाम दुनिया है, हर बंदे ने जाना है, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती आपकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। आप जिस कर्ब से दुख से गुजर रहे हैं मुझे पूरे तरीके से एहसास भी है। क्या अपील करेंगे आलमी दुनिया से? हम यही अपील करेंगे, आया रोज़ इस तरह की अगर LOC पे शादियाँ होती रही तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे। तो कम से कम ये आलमी दुनिया को भी इस चीज़ पे मतलब नोटिस लेना चाहिए कि गरीब गुरबा लोग जो LOC के करीब रहते हैं, अगर इस तरह इंडिया आर्मी फायरिंग करती रहेगी तो कहीं यहाँ इस तरह गरीब लोग जिनके घर उजड़ते रहेंगे सर। तो उसके लिए हम लोग आर्मी से भी अपील करते हैं और वर्ल्ड से भी करते हैं कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर माहिदा है तो माहिदे के मुताबिक इस तरह का किरदार उनको अदा नहीं करना चाहिए था सर। आपका क्या नाम है? सैयद जाफ़र अली काज़मी। जाफ़र, क्या कहते हो, आपकी जो वालदा साहिबा हैं शहीद हुई हैं और जिस तरीके से उन्होंने बर्बरियत की है हिंदुस्तानी फ़ौज ने, क्या कहते हैं आप? जी, उन्होंने बहुत ही बुरा अंदाज़ किया क्योंकि हमारी वालदा हमारे लिए अला रज़क हमारी थी, जड़ी बूटी लेकर आ रही थी घर और लकड़ियाँ काट के हमारे लिए ला रही थी। तो उन्होंने बहुत ही ऐसा काम किया जिससे हमारा घर ही उजड़ गया। अम्मी रोज़ जाया करती थी करीब जो ये जंगल है? नहीं, रोज़ करीब तो नहीं जाया करते थे, लेकिन इधर ही ऊपर जाते लकड़ियाँ सब्ज़ी वगैरह लेकर आते थे और जड़ी बूटियाँ जो हम काम के लिए जो हम बेच कर हमारा निज़ाम चलता है। कितनी अम्मी आप याद आती हैं, कितना आप दुखी महसूस होते हैं जब शाम होती है? वो आपके पास हुआ करती थी, अब तो वो नहीं है। जी, अब तो बहुत ही दुख की बात है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बाप भी और माँ भी अभी फोत हुए हैं। बाप की जगह वही थे और माँ की जगह वही थे। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर उजड़ गया अभी। जी, तो आपकी अपील क्या होगी? आलमी बरादरी को क्या कहेंगे? कैसे उनके ज़मीर को झंझोड़ा जाए? जी, क्या कह सकते हैं आलमी बरादरी का इस ज़मीर को पाक फौज को सलाम होना चाहिए क्योंकि उनने हमारी माँ की डेड बॉडी वापस दुश्मन से लेकर दी है और उनकी कब्र दराई है, लेकिन पाक फौज को सलाम है। सही है, लेकिन ये तो सारा मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है। एक तरफ तो आपकी पाकिस्तान आर्मी है जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, आप लोगों से प्यार करते हैं, और एक तरफ वो आर्मी है कि दहशत और वहशत का निशाना बनी हुई है। जी, वो बहुत ही ज़ालिम लोग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया क्योंकि हमारी माँ अपने हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया क्योंकि उन्होंने सोचा कोई दहशतगर्द आ रहा है जिसके लिए उन्होंने फायर किया। बिल्कुल सही है। ये वो मकार दुश्मन है जो हमेशा मकारी करता है, जो हमेशा फरेब करता है, धोखा करता है और इन मासूम लोगों पे जिस तरीके से जुल्म करता है, जबर करता है और अपनी अंधी गोलियों का इन लोगों को निशाना बनाता है। ये तकरीबन 3-4 हज़ार 5 हज़ार यहाँ आबादी है और बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोग ये रह रहे हैं। बड़े इल्मी और अदबी ये लोग हैं और ये पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और यहाँ को खेत नहीं है, कोई यहाँ कारोबार नहीं है। करीब ये जो जंगल है इसी से ये गुज़र बसर करते हैं, इसलिए कि यहाँ ये माल मवेशी रखते हैं और उनके चारे के लिए इनको करीब जो जंगल है LOC पे उसका रुख करना पड़ता है। और दुश्मन जब देखता है कि ये लोग पुरअमन तरीके से अपना कारोबार ज़िंदगी चला रहे हैं तो फिर अंधी गोलियों से इन लोगों को वो निशाना बनाते हैं। जब दिल करता है वो फायर करके, तो फिर एक तरफ वो कहते हैं कि सीज़ फायर है, फिर खिलाफ वर्जी करके इस पूरे गांव को वो उजाड़ने की कोशिश करता है। अब देखें तो एक घर उसने उजाड़ दिया है। ये 8 मासूम बच्चे दुनिया से अपील कर रहे हैं, दुनिया से फरियादी हैं कि हमारी माँ का कसूर क्या था। जी नाज़रीन, पांडू सेक्टर के उतराड़ी जो गांव है, बिल्कुल आखिरी ये आबादी है आज़ाद कश्मीर की। LOC पे हम मौजूद हैं उस घर में जहां परवीन फातिमा रहा करती थी अपने बच्चों के साथ। इन मासूम बच्चों से उनकी ममता छीन ली गई है और आज हम इनके घर में पहुंचे हैं इनसे ताज़ियत करने, इनसे बातचीत करने, पूरी
جو پاکستانی قوم ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان سے بات چیت کریں گے، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سعیدہ عشرت کاظمی ہے۔ آپ سے ہم دلی تعزیت کرتے ہیں، آپ سے ہمدردی بھی ہے۔ جو واقعہ آپ کی والدہ صاحبہ کے ساتھ پیش آیا ہے، کیا کہیں گی کہ کتنی یاد آتی ہے اپنی والدہ؟ ہماری والدہ تو ہمیں بہت یاد آتی ہے، صبح و شام یاد آتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت محنت سے پالا ہے۔ جب ہمارے ابو فوت ہوئے تھے تو ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہماری امی تھی جنہوں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، ہماری پرورش کی اور ہمیں تعلیم دلوائی۔ لیکن ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے جس کا ازالہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کہیں گے عالمی برادری سے، عالمی ان برادری سے امن کے منصفوں سے؟ ہماری امی دہشت گرد نہیں تھی، وہ ہم بچوں کے لیے محنت کر رہی تھیں، تو انہوں نے بے گناہ ہماری امی کو شہید کر دیا۔ تو ہمارا یہی عالمی برادری سے التجا ہے کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کریں جس سے کوئی اور بے گناہ کسی کی جان نہ جائے۔ ہماری امی تو ہم سے چلی گئیں، وہ تو اب واپس نہیں آتی، لیکن کسی اور کی جان نہ جائے۔ کیسے ان کو یاد کرتی ہیں اور کتنا آپ کو ظاہر ہے دکھ تو بہت زیادہ ہے؟ دکھ تو بہت زیادہ، اب کیا کر سکتے ہیں، ان کی جان تو چلی، اب وہ واپس آ نہیں سکتی۔ ہماری ماں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے پیٹ، اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے گئی تھی اور کوئی نکال رہی تھی۔ وہ ہمارے ہمیں پالا، ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب ہمارے ابو فوت ہوئے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ابو بھی آپ آج فوت ہوئے، ہماری امی بھی۔ بیٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے۔ ہماری وہی پینشن تھی ابو کی پینشن ابھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں کوئی سہارا دیا جائے۔ تو ہماری امی بے گناہ ظلم ہوا ہے ہماری امی کے ساتھ، تو ابھی ہماری امی ہمیں پڑھا رہے تھے، انہوں نے ہماری نہ کوئی محنت کا کوئی صلہ دیکھا، نہ کوئی چیز۔ ابھی ہماری سب محنت رہی گاں گئی ہماری امی کی، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے، ہماری تعلیم جاری تھی، تو ابھی ہم کس چیز کا سہارا لیں گے؟ تو ہم اپنی تعلیم جاری رکھیں گے۔ تو اس وجہ سے کہ ہماری امی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، تو ہم پاک آرمی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری امی کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کی ہے۔ تو ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، ورنہ ہماری امی ہمیں کہاں سے ملتے۔ ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہماری امی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ہماری امی اپنی محنت کے لیے جا رہے تھے، تو ظالموں نے بہت ظلم کیا ہماری امی کے ساتھ۔ کیسے سہارا دیتی ہیں ان بہن بھائیوں کو؟ جب شام ہوتی ہے تو یہ ماں کو یاد کرتے ہیں، کیسے آپ سہارا ان کو دیتی ہیں؟ سہارا تو کیا، اب سہارا اللہ ہی دے گا ہمیں، ہم سب چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمارا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے جو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، یا ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں، ابو نہیں ہے۔ چلو امی چلی گئی تھی، ابو سہارا ہوتے، ابو تو پہلے ہی چلے گئے تھے، اب امی بھی نہیں ہے، تو اب ہمارا سہارا اللہ ہی ہے۔ تو عالمی برادری سے یہ التجا ہے کہ ہمارے بھائی جو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، تو ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ ان کی تعلیم جاری ہے، ان کو آگے کوئی نوکری ملے، ورنہ ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری امی محنت کرتی تھیں، ہمیں پڑھاتی تھیں، ہماری پرورش کی انہوں نے۔ تو اب ابو کی پینشن بھی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو امی کی یاد تو بہت آتی ہے، صبح بھی آتی ہے، شام کو بھی آتی ہے۔ کون سے بچے ہیں جو اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے؟ یاد تو بہت سی باتیں ہیں ہماری امی کی، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی، لیکن آخر وقت میں ہماری ان کی جو محنت تھی اس کا صلہ ہم اولاد ان کو نہیں دے سکے۔ اس بات کا بہت افسوس ہے۔ اگر ہماری امی بیمار ہوتی، ہم ان کی علاج کرواتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اس بات کا بہت دکھ ہے۔ چلو مرنا انسان ہے، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، لیکن ہماری امی نے جو ہمارے لیے کیا اس کا صلہ ہم اولاد ان کو نہیں دے سکے۔ ہماری امی نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، آخر وقت میں ہم اولاد ان کے کام نہیں آ سکے، بس یہی دکھ ہے۔
जी नाज़रीन, परवीन अख्तर साहिबा का ये वो घर है, आप देख सकते हैं घर की जो हालत है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये छोटा सा घर बनाया था। चादरों वाला ये घर है, टीन का ये घर बना हुआ है और यहाँ आगे पीछे अगर देखें तो थोड़ा सा लहसुन लगा हुआ है, कोई मकई यहाँ नज़र आ रही है। मतलब उस तरीके से ज़मीनें हमवार नहीं हैं। इसी तरीके से ये पहाड़ी इलाका है और करीब ये जंगल है। बिल्कुल ये मेरे सामने जो जंगल है, यहाँ इनकी अपनी ज़मीनें हैं। लोग जाते हैं इस गांव के, वहाँ से ये घास लाते हैं, जड़ी बूटियाँ लाते हैं, कीमती जड़ी बूटियाँ हैं जो बेच के भी यहाँ के लोग अक्सर गुजारा भी करते हैं और घास ला के अपने माल मवेशियों को पालते हैं। और जो लकड़ी बिल्कुल सूखी होती है उसकी तलाश में रहते हैं ये लोग कि सर्दियों में गुजारा मुश्किल होता है और उन लकड़ियों को लाने के लिए इस करीब जो जंगल है वहाँ तक इन लोगों को जाना पड़ता है। और जब परवीन अख्तर साहिबा वहाँ गई हैं तो फिर हिंदुस्तानी फ़ौज जो इस ताक में थी उन्होंने निशाना बनाया है, बर्बरियत की है और इस गांव के लोगों में जो खौफ और आरास फैलाने की कोशिश की है और अपनी जारियत के ज़रिए जिस तरीके से उसने ये बर्बरियत की है कि लोग खौफ में मुब्तला हों। लोगों से भी बात करेंगे। एक साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी सैयद शबीर हसन काज़मी नाम है मेरा। जी आपका घर किधर है? जी मैं इधर इसी गांव से रहता हूँ, यहाँ इसी गांव में रहने वाला हूँ। तो ये हमारी मोहतरमा बहन जो थी वो पिछले हफ्ते यहाँ से लकड़ियाँ और दीगर सब्जियात के लिए जंगल में गई हैं, माल मवेशी के लिए। तो हिंदुस्तानी फ़ौज ने, इंडियन आर्मी ने उस पर नाहक फायर करके, नाजायज़ फायर करके, मारी ही हदूद के अंदर उन्होंने फायर करके ख़ातून को शहीद किया और बाद अज़ां उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले गए। तो ये इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का ये आलम है कि अगर इसी तरह ये अमल जारी रहा जो 1947 से लेकर आज तक हमारे लोग इस जुल्म और सतम को सहते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने माफ़ किया, हमारे स्कूलों को टारगेट बनाया, वहाँ बच्चे को शहीद किया। सन 2000 में भी हमारे स्कूल के बच्चों को टारगेट किया, उस वक्त भी बच्चों को शहीद करके उन्होंने फिर भी इस इलाके के अंदर हम लोगों ने इस स्टेशन को नहीं छोड़ा। और हम पाक फ़ौज के लम्हा बेलम्हा जो उनको शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लोगों के जो न उनकी दस्तरस की, उनकी मदद की, उनकी दस्तगीरी की है। और उस पर कमा हक़ का हम जो है ना उनकी पाक फ़ौज की अज़मत को सलाम पेश करते हैं और पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री हकाम के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने ये वाक़या जो हुआ उसके फ़ौरन बाद हमें डेड बॉडी जो मुयस्सर करवाने में आला हकाम ने जो जिस हद तक मुमकिन मदद की है उस पर हम जितने भी अल्फाज हैं वो कम अल्फाज है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। मौत उसकी जिसको याद करे ज़माना, वरना तो सब ही आए मरने के लिए। यकीनन ये मौत शहादत की मौत है। और इस तरह हमारी जो ये 57 साल खातून जो मेरी कज़न थी और मेरी भाभी थी, इससे कबल इनके शौहर 2010 में वो भी पाकिस्तानी सोल्जर रिटायर थे, उन्होंने शहादत दी थी, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद आज उनके बच्चे छोटे छोटे जिनको एक बेवा खातून बच्चों की पालना कर रही थी, एक बच्चा ग्रेजुएशन में ज़ेर तालीम है, दूसरे बच्चे जो अभी मैट्रिक में, एक बच्ची है, एक बच्चा मैट्रिक में है और एक बच्चा जो है ना अभी वो पढ़ने से कासर होकर वो बच्चा अभी मेहनत मजदूरी कर रहा है। और आज के इस कसम परसी के दौर में, महंगाई के आलम में बच्चों का पेट पालना 10 अफराद 12 अफराद का बहुत मुश्किल काम है। यकीनन हमारा इलाका जो है इस वक्त जो हम अगर सुख का सांस ले रहे हैं तो पाक फ़ौज की वजह से, और पाक फ़ौज की अज़मत को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इस सरहद पे जो है ना वो ड्यूटियाँ देते हुए शब और रोज़ बेदार रहते हुए हमारी जो है ना वो हिफाजत फरमा रही हैं, हिफाजत कर रही हैं। तो ये कुछ दूर का इलाका नहीं था, इतने करीब से हमारे जो है ना इलाके पर जो हमारी डोकें हैं, हमारे लोगों के जो गर्मी के सीज़न में लोग बैक में डोक की तरफ जाते हैं 6 माह के गुजारना करने के लिए। यहाँ कुछ फसलें नहीं होती, किसी की ज़मीन के में कुछ बहुत ज़्यादा अगर चारा होता है वो फसल में उनके पास अनाज भी होता है तो वो 6 माही अनाज नहीं है, वो फ़कत 3 माह के लिए गुजारा करते हैं। बाकी अनाज और जो अशाए खुर्द नोश व जुमला अशिया जो है ना ख़रीद कर लाते हैं। तो अगर आमदनी नहीं है तो फिर वो किस तरह गुजारा कर सकते हैं। तो इसी कैफियत में वो घास काटने, लकड़ियाँ, ईंधन, ये माल मवेशियों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसमें अमूमी तौर पर वो लकड़ियों के लिए जाया करते थे। लेकिन उस दिन ये अमूमी उनकी कैफियत आज के इस वक्त में नहीं थी, लेकिन वह ऐसे इत्तेफाकन वो जंगल की तरफ उन्होंने रुख किया, माल मवेशी के लिए लकड़ियाँ और घास काटने के लिए वो गई हैं। तो उन्होंने इंडियन आर्मी ने फायर करके हमारी उस बहन को शहीद किया। और यहाँ तक इससे बड़ा और जुल्म सितम किया है कि वो डेड बॉडी को उठा के वहाँ से आगे ले गई। ये हिंदुस्तान का इल्ज़ाम
कि वो हमारी बॉर्डर लाइन अबूर कर रही है, फलां से जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो हमारे इस इलाके को ऑक्यूपाइड कश्मीर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कश्मीर जो है अंडर डिस्प्यूट है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिंदुस्तान को होश के नखने लेने चाहिए, वहाँ की क़यादत को लेना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरह इस कश्मीर पर काबज़ हुआ है। ये सदियों से जो कश्मीर जो है ना एक अपनी जोग्राफियाई और सियासी हैसियत पर बरकरार है, और मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, माशरती एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से हमारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। हम कभी भी हिंदुस्तान के साथ कोई कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ का रहने वाला हो या यहाँ का रहने वाला हो, हिंदुस्तान का ना हम ही हो सकता ना होगा। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ जीना, मरना, उठना, बैठना, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। पाकिस्तानी फ़ौज जैसी दुनिया के अंदर कोई जो है ना बहादुर फ़ौज नहीं हो सकती। और अब हिंदुस्तानी फ़ौज ने एक मकराना अमल दोहराया है, वो ऐसा अमल दोहराया है जिस पे उनको जो है ना वो उन पे वो लहीन का अमल दोहराया है, मरदूद का अमल दोहराया है, वो इंसानियत और बर्बरियत से गिरा हुआ अमल दोहराया है, वो इंसानियत के तकाज़ों पर भी पूरे नहीं उतरते। तो ऐसे एतबार से मैं यकीनन आलमी बरादरी से अपील करूँगा कि वो इस तरह की अगर शहादतें, इससे पहले भी हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल गुंदीग्राम में 2000 में जो है ना 7 अफराद को शहीद किया। नलई स्कूल के अंदर एक बच्चे को गोली मार के 2-3 किलोमीटर दूर का फासला, वहाँ से गोली मार के उन्होंने बच्चे को शहीद कर दिया। ये हमारे साथ जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जितने तालीमी इदारे हैं उनको भी टारगेट करते हैं। जो लोग घास काटने के लिए जाते हैं, लकड़ काटने के लिए जाते हैं, वहाँ उनको भी टारगेट करते हैं। वहाँ जबकि उनकी जो बॉर्डर की हदूद है, जहाँ हमारी फ़ौज है तैनात है, उनकी इंडियन की आर्मी फ़ौज है, उनकी फ़ौज है, तो उसके दरमियान उनकी खुद मुख्तसशुदा एक बाड़ है, वो उसको किस तरह वहाँ से जंगली दरिंदा जो है वो जंगल का नहीं क्रॉस कर सकता। तो वो ये ब्लेम लगाएं पाकिस्तान पर, ये पाकिस्तानी अवाम पर, या हमारी ख़वातीन पर, या हमारे बच्चों पर, औरतों पर ये ब्लेम लगाएं कि वहाँ से वो क्रॉसिंग कर रही हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 से 12 फुट की वो बाड़ लगाई हो जो दूर से कई किलोमीटर से भी नज़र आ रही है, तो फिर उसको पे क्रॉस करने का तसव्वुर ही नहीं है। जहाँ दरिंदा नहीं क्रॉस कर सकते तो फिर वो क्या इल्ज़ाम लगाएं, और ये इल्ज़ाम लगा कर हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, बूढ़े लोगों को, नेतों को, उनको कत्ल कर रहे हैं, उनको शहादत के पे दर्जे पर फाज करें, नाजायज़ उनको शहीद करके, और लोगों के घरों को झाड़ दें। ये जुल्म और सितम है। आलमी बरादरी से अपील है, पूरी दुनिया के से जो दुनिया के लीडरान हैं उनसे अपील है, और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो कश्मीर के लोगों की आज़ादी दिलाएं। लोगों को अंडर डिस्प्यूट जो इलाका है, ये मुतनाज़ इलाका है, ये किसी हिंदुस्तान का नहीं है। हमें खुद अपना रहने का हक़ है। जहाँ दुनिया के दीगर अगर अक़वाम के अंदर कहीं अगर कुछ छोटा सा मामला हो जाता है, उसको पूरी दुनिया में उठाया जाता है। फ़लस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमानों पर कहीं भी इस कज़िये पर बोला नहीं जाता। कहीं भी कोई इस बात कर ये सोचता है कि भाई इन लोगों के ये भी तो इंसान है, इंसानियत के दर्जे पर फायज हैं। तो इस तरह के जुल्म और बर्बरीत पर हम इसकी मजम्मत करते हैं, पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, और उन लहीनों को ये पैगाम देते हैं कि आप हमारे हज़ारों लोगों को भी शहीद कर दें, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम डट कर उस कुफ्र का, उस जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ, हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों के साथ लम्हा बेलम्हा हर वक्त, हर आन और शान में उसके साथ तैयार हैं। और ये जो इलाका है, ये अगर जो वजूद में आया है, ये हमारे बुज़ुर्गों के उन कुर्बानियों के सदक़े में है, जो 1947 से लेकर आज तक फ़ौज में रहते हुए या सिविलियन हालत में भी रहते हुए उन्होंने अपनी शहादतें देकर इस इलाके को यहाँ कायम दायम रहकर पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना जो है वो शब और रोज़ काम किए। तो इस पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी आला मिलिट्री के आला हकाम ने जिस हद तक कोशिश करके ज़हमत उठाकर, तकलीफ़ उठाकर और कोशिशें करके हमारी डेड बॉडी को, हमारी बहन की डेड बॉडी को वापस दिलवाया, इस पर हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम हर वक्त पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। यहाँ क्या सूरत हाल होती है? लोगों के घरों में खौफ है? यकीनन 1997 की बाद हमारे इलाके के ऊपर, मेरे एक चचा के घर के ऊपर जो है ना इंडिया आर्मी ने फायर किया और पूरा घर जला दिया। यहाँ से वो बच्चे इस्लामाबाद में वहाँ सेटल हो चुके हैं। यहाँ से वो अब ये घर जलाए, हमारे लोगों के माल मवेशी नुकसानात हुए, लोगों की लाशें यहाँ खून बह चुका, उसके बावजूद वो मरहूब करने के लिए
हमें मरहूब करने के लिए सिविलियन आबादी को टारगेट करके यहाँ से इलाके को ताकि इनखला हो, और इनखला से पाकिस्तान आर्मी के पे अटैक करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ बहाने इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सिविलियन इनखला करें और या हम पीछे हट जाएं, कभी भी नहीं। हम इस इलाकी धरती पर रहने वाले हैं, यहाँ खून निछावर कर सकते हैं। मरहूब करने की वो काफिर हमें हर सूरत में हिंदुस्तानी आर्मी जो है मरहूब करने की कोशिश करती है, हम उनसे मरहूब नहीं हो रहे। चाहे जाइए कि हमें खौफ है, हरासत है, हमारा वक्त जो है ना वो खौफ रहता है कि रात के वक्त भी वो टारगेट कर सकते हैं, घरों को कर सकते हैं, वो डायरेक्ट फायर से भी और इनडायरेक्ट फायर से भी वो हमें मरहूब करने की कोशिश करते हैं। ये अभी हमारी बहन जो है ना शहादत के दर्जे पर फायज हो चुकी हैं, इससे हमें यकीनन हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बच्चे, उनको खौफ था, परेशानी थी। वो और न तो जो है हम जो है ना किसी बेसरो सामान है, तो इसके बावजूद भी हमें खौफ ज़रूर है, लेकिन इस तरह का उस पर हमारे ईमान का जज्बा है कि हम अपनी जहाँ बहनों की कुर्बानी दे सकते हैं, जहाँ बेटों की कुर्बानी दे सकते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, खून उनका इस मिट्टी में है, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे नौजवान हम इससे पीछे हट जाएं। हम उनके जज्बे को उभारने में और उनके जज्बे मुसाबकत में ईमानी वलवले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आइंदा भी कायम दायम रहेंगे। इंशाअल्लाह वो सैकड़ों हमारे शहीद हो जाएं, फिर भी हम उनके जुल्म और बर्बरियत का पे लाएँ, उन लानतियों पर लानत भेजते रहेंगे, लेकिन अपने ईमान के साथ, पाक फौज के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ कायम दायम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और यही वो सच्चे जज्बे हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इल्म व अदब की जो आप झलक देख रहे हैं कि किस तरीके से इल्म व अदब की झलक भी नज़र आती है। दिलेरी आप इन लोगों में देखें कि आप देखेंगे बिल्कुल ये इंडियन पोस्टों के सामने ये घरों में रहते हैं, पुरअमन तरीके से रहते हैं। हम इंडिया की आर्मी को ये बताना चाहते हैं कि ये आपकी तरह जाहिल नहीं है, ये आपकी तरह बुज़दिल नहीं है। आप बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं, इन मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, मासूम बच्चियों को निशाना बनाते हैं, औरतों को निशाना बनाते हैं, और फिर आप ये दावा करते हैं कि हम दिलेर आर्मी हैं। और फिर जमहूरियत का दावेदार हिंदुस्तान, उसको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से इस पुरअमन आबादी को निशाना बनाया जाता है, जिस तरीके से एक नियति खातून को निशाना बनाया गया है, उनके मासूम बच्चे आज फरियाद कर रहे हैं दुनिया से कि नोटिस लें इस बात का, और हिंदुस्तान की जारियत का, बर्बरियत का, मकारी का फौरी तरीके से नोटिस लिया जाए और इस हवाले से आलमी बरादरी कार्रवाई करे। जी नाज़रीन, पांडू सेक्टर का ये आखिरी गांव है जिसको ओतियाड़ी बोलते हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं कि वो जंगल है जहां ये खातून शहीद हुई हैं, और हिंदुस्तान ने अपनी जारियत का, बर्बरियत का उनको निशाना बनाया है। ये गांव के जो लोग हैं ये अक्सर वहाँ जाते हैं इस जंगल में कि वहाँ से ये घास लाते हैं, और जो वहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, वहाँ वो लेके आते हैं और अपने माल मवेशी भी पालते हैं। माल मवेशियों के ज़रिए इनका जो गुज़र बसर है वो होता है। आप लोग बहुत दुखी हैं, आप लोग कर्ब में मुब्तला हैं, खौफ की कैफियत है यहाँ के। हिंदुस्तान अपनी जारियत से, बर्बरियत से यहाँ दहशत और वहशत फैलाता है। आप क्या कहेंगे कि क्या वाक़या पेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खातून बहुत पोश गरीब घराने से तलक रखती थी। ये बेवा औरत थी और ये अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके 7-8 बच्चे हैं, उनकी परवरिश यही माल मवेशी और ये जंगल की घास वगैरह लकड़ों और जड़ी बूटियों से अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। और दुश्मन ने उसको बिला वजह अपने एरिया में ही शहीद कर दिया है। जब आज कोई फायर नहीं है, कुछ नहीं है, सीज फायर है। सीज फायर होते हुए फिर भी वो अपनी जलाना कार्रवाई से दुश्मन बाज इंडिया आर्मी नहीं आ रही है। तो हमारी ये आलमी बरादरी से तमाम से अपील है कि इनके साथ कोई इसका हमें नतीजा निकाल के दिखाएं, क्योंकि हम लोगों की ऐसे जाने अगर चलती रहे, हम लोगों का और तो कोई ऐसा सिस्टम नया नहीं है। आप लोगों आप आए हैं पंजाब से, देखा है यहाँ क्या चीज़ है। ये देहाती इलाका पहाड़ है, यहाँ यही छोटा मोटा काम है, माल मवेशी लकड़ पानी अपना करना। तो इससे भी अगर वो हमारी जाने बेला झिझक लेते रहे तो फिर हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। हम हिम्मत पर भी नहीं हारते हैं। वो ये ना कि ये छोड़ के भाग जाएंगे, ये मर जाएंगे, हम छोड़ते नहीं हैं। हमारा ये जीना मरना बाप दादा से यहाँ कई नस्लें गुजर चुकी हैं, हम भी यहाँ पे रहेंगे। हमारा
जो आने वाला खानदान है वो भी यहाँ पे रहेगा, हम भागते नहीं हैं। ये इंडिया को भूल है, वो अपनी भूल जगह अपने पास रखे। आप क्या कहेंगे कि इस दुख की घड़ी में पूरा गांव सोगवार है, आपकी अपील दुनिया से क्या होगी कि जो जारियत है, बर्बरियत है हिंदुस्तान की तरफ से, आपकी ख़वातीन को वो निशाना बना रहा है, क्या अपील करेंगे? इंडियन आर्मी ने बोझदिलाना कार्रवाई करके हमारी नेते एक बहन को शहीद किया। इसी तरह हमारे सिविलियन आबादी के ऊपर आए रोज़ किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। हमारे आबाओ अजदाद यहीं पे ज़मीनें, उनकी जायदादें भी इधर ही हैं, इधर ही ज़िंदगी गुजारते हैं और हम भी इधर ही गुजारेंगे। इंडियन आर्मी की इस तरह की बोझदिलाना कार्रवाई की वजह से हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं और ना ही आने वाली अपनी नस्लों। पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, क्योंकि वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। जब मैं सियासत छोड़ दूँगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा, मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूँगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाऊंगा। पहले भी मैं ये करता रहा, सियासत से पहले भी मैं पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ला के देता रहा, एक्सपोर्ट करता रहा। मैं दोबारा वही काम करना चाहता हूँ। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीटीआई की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। एक और बड़ी विकेट गिर गई। अली जैदी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। अली जैदी जो कि पीटीआई सिंध के सदर भी थे, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूं, हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा, सियासत से पहले भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा था। पीटीआई के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं, कौमी असम्बली की रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी होता हूं। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और पीटीआई की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इलाका छोड़ा है। हमारे ज़रिया माश ज़्यादातर गरीब लोग हैं, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं। हमारा ज़्यादातर लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ, घास कटाई, इसी से हमारा निज़ाम चलता है। तो जो खातून शहीद हुई हैं, ये हमारी बहन, तो इन खामद जो थे वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड थे, वो फोत हो गए और उसके बाद ये बेवा के ऊपर इन्होंने फायर करके उनको शहीद किया है। इस पे हमें बहुत गहरे दुख का इज़हार है और आलमी बरादरी से अपील करते हैं इस तरह की हरकत इंडियन आर्मी को नहीं करनी चाहिए, जबकि वो औरतों के ऊपर इस तरह के फायर, वो भी हमारे अपने ज़ाती इलाके में जो हमारे बाओ अजदाद की विरासती ज़मीनें, उनके ऊपर वो फायर करके हमें डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से हम डिस्टर्ब किसी सूरत में भी नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने खुसूसन बहुत हमारी हेल्प की है, जिसमें हमें डेड बॉडी उन्होंने उठाकर अपने इलाके में ले गए थे, वो हमें वापस करवाई है। हम शुक्रगुजार हैं। सही बात है, लेकिन इन बच्चों का कैसे गुजर बसर होगा? आप लोगों ने इस बारे में क्या सोच रखा है कि ये छोटे बच्चे हैं, मासूम ये बच्चियां हैं, और क्या अपील हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से होगी आपकी? हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि इनका वालिद का साया पहले इनके सर से उतर गया, फिर उसके बाद यही वालदा मोहतरमा थी जो इनके ज़रिए माश इसी तरह जड़ी बूटियाँ, घास कटाई और लकड़ें फ़रोख्त करके अपने बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखती थी और उनका निज़ाम भी चलता था। अभी तमाम बच्चे तालीम याफ्ता हैं और उनकी तालीम वहीं पर स्टॉप हो चुकी है और इनके वालिद की पेंशन भी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान से हम ये अपील करते हैं कि इन बच्चों के लिए रोज़गार मुहैया किया जाए, उनकी सर्विस के लिए और नौकरियों के लिए बंदोबस्त किया जाए, यही हम उनसे अपील करते हैं। सही बात है, लेकिन हिंदुस्तान की जालिम और जाहिल फ़ौज को आपका मैसेज क्या होगा? हमारी तरफ से यही मैसेज है, इंडियन आर्मी बहुत बुज़दिल आर्मी है जो औरतों के ऊपर फायर करती है, मर्दों का सामना कभी भी नहीं कर सकती है। वो भी उन लोगों का सामना करती है जिनके हाथों में वेपन नहीं होते हैं और वो खाली हाथ होते हैं, उनके ऊपर करते हैं जो नहायत ही घटिया और बुरी किस्म की हरकत है, जो हमें और पूरी दुनिया को ये एक्सेप्ट नहीं है।
बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया को ये बिल्कुल कबूल नहीं है। आप अहले इलाका की गुफ्तगू सुन रहे थे, किस तरीके से ये पूरा गांव जो है सोगवार है। ये इंडियन आर्मी को बुज़दिल कह के पुकार रहा है। इंडिया मुर्दाबाद के यहाँ लोग नारे लगाते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो जारियत है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, वो इन लोगों के जज्बों को ठंडा नहीं कर सकता। उनकी ये बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ हैं, ये किसी भी सूरत इनको अपनी जो मामूल की ज़िंदगी ये तरीके से गुजार रहे हैं, जिस पुरअमन तरीके से ये लोग यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जारियत और बर्बरियत के खौफ से ये इलाका छोड़ने वाले नहीं हैं। इंडिया की आर्मी, तुम बुज़दिल भी हो और तुम जाहिल भी हो। तुमने जो जाहिलाना और बुज़दिलाना कार्रवाई की है, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए, आलमी कवानीन को हरकत में आना चाहिए, ताकि जो इंडिया की ये जारियत है, बर्बरियत है, ये जाहिलानापन है, उसका ख़ात्मा हो सके। अगर ऐसा ना किया गया तो ये फिर पुरअमन लोग दुनिया को बिल्कुल आंखें दिखा के, आंखों में आंखें डाल के मुतालबा कर रहे हैं कि आपके जो आलमी कवानीन हैं वो कहाँ गए हैं, आलमी ज़मीर कहाँ मर गए हैं। और आलमी ज़मीर को ये लोग बिल्कुल जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वाक़या है इंतहाई दुख देख है। खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि जो ये जुल्म जबर का जो बाज़ार इस LOC पे गर्म कर रखा है इंडिया की फ़ौज ने, उसका ख़ात्मा हो सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब ख़ान को पांडू सेक्टर के उतराड़ी गांव से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।